चलिए भैया, आप सबको मेरा नमस्कार है। मिलते हैं आज दूसरे सेशन ट्रिगोनोमेट्री के क्लास 2 में। कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग? बेसिक्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। आज उसकी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज से हम लोग धीरे धीरे करके ढेर सारे आपके एनसीईआरटीज के भी क्वेश्चन लेंगे। आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे हम प्रश्न लेंगे। हम आपको पहली दफ़ा बता चुके हैं कि आप एक बेहतरीन हाथों के, अगर आप यह क्लास को देख रहे हैं तो आप सच में एक बेहतरीन टीचर से आप क्लासेस देख रहे हैं। विश्वास करिएगा बेटा कि ट्रिगोनोमेट्री में इसके बाद कुछ नहीं, हम एक एक करके पहले थ्योरी करा रहे हैं, फिर ढेर सारे सवाल कराएंगे, आपके एनसीईआरटी के सवाल कराएंगे, आपके एग्जामिनेशंस में पूछे हुए सवाल कराएंगे और आपके एग्जामिनेशंस में पूछने वाले सवाल भी कराएंगे। और ट्रिगोनोमेट्री के साथ साथ और भी आपके कुल 15 चैप्टर्स आपकी किताबों में दिए हुए, एक एक करके हम सारे सवाल को करेंगे। चलते हैं। कल हम लोग क्या बेसिक्स पढ़े थे, एक बार फिर से रिकैप कर लें। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, दूसरा कोण थीटा और तीसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। इसको इसको कर्ण बोलते हैं। इस थीटा के सामने की भुजा को हम लोग क्या लंब बोलेंगे और बचा हुआ क्या हुआ, ये आधार। आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखा था, वो क्या देखा था बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे वैल्यूज को भी हमने देखा था। और इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये आपकी जिम्मेदारी रही, इसके बाद की बातों को आप लोग एक बार दिमाग में रिकॉल करिएगा कि हमने क्या लिखा था। सच मायने में YouTube के ढेर सारे शिक्षक ऐसे हैं जो इसके बारे में यह बताते हैं कि ढेर सारी ट्रिक्स को लगाएंगे, ये बटे वो करो, वो बटे वो करो, पर अगर आप हमारी सलाह मान रहे हैं, इस सारे वैल्यूज को एक बार याद करके रखिए, बिल्कुल याद करके रखिए और आपके बिल्कुल काम की चीजें हैं। और हमने एक बातें और बताई थी, साइन किसका इन्वर्स होता है? उल्टा कॉसेक। मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा बेटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। एक बार फिर से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, गुना करें, देखिएगा बेटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है बेटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है। ढेर सारी बातें हम लोग किए थे। आज इसी कड़ी में एक बहुत बेहतरीन बातें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं जरा गौर से देखिएगा। एक छोटा सा थ्योरी हम आज निकालते हैं, उसके बाद बस आप ही के सवाल लेंगे और आप ही की बात करेंगे। आते हैं किसी समकोण त्रिभुज में। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है कि एक कोण 90 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। अगर दूसरा कोण बेटा थीटा हो तो उसी समकोण त्रिभुज का तीसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। फिर से वही बात कि लंब, जिस एंगल का हम चर्चा करेंगे जस्ट उसके सामने वाली भुजा होगी, वह भुजा उसके लिए लंब होगा, बाकी कर्ण हमेशा फिक्स होगा। ये जो हाइपोटेन्यूस है बेटा एच, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये हमेशा फिक्स रहता है, इसमें कतई बदलाव पॉसिबल नहीं है, कतई बदलाव पॉसिबल नहीं है। कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा, याद करो बेटा, मेरे साथ बोलना, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो बदलाव किस में होगा बेटा? लंब और आधार में। थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा बेटा? एक बार इसका नामकरण कर लें, ए बी एंड सी। थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी। और 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा बेटा? बी सी। हम आपको एक बात और बताएंगे, आपको यह थीटा और 90 माइनस थीटा में एक अंतर समझना है।
एंगल पी 90 डिग्री, राइट। एंगल सी का वैल्यू थीटा है, एंगल सी का वैल्यू थीटा है, एंगल सी का वैल्यू थीटा है, और एंगल ए का वैल्यू, कोण ए का वैल्यू 90 माइनस थीटा है। आप कभी भी 90 माइनस थीटा को 2 माइनस 4 माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 कभी घटने वटने वाली बात मत समझिएगा। 90 माइनस थीटा एक स्पेशल एंगल है, एक स्पेशल कोण है, जो कोण ए को बताता है। एक बार फिर से रिपीट करें बेटा प्लीज, बिल्कुल रिपीट कर, आप मेरे साथ रिपीट करिए। थीटा अगर कोण सी को बताता है, थीटा अगर कोण सी को बताता है तो 90 माइनस थीटा कोण ए को बताता है। 90 माइनस थीटा को ऐसा बिल्कुल भी अलजेब्रा की तरह नहीं समझना है, कुछ में से कुछ घट रहा है या कुछ में से कुछ जुट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है। 90 माइनस थीटा एक स्पेशल एंगल है, स्पेशल कोण है, जिसका नाम ए है। इसी चीज को हम लिखते हैं। मतलब कितना बेटा, कोण बी का वैल्यू 90 डिग्री, कोण सी का वैल्यू थीटा, और कोण ए का जो वैल्यू है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बातें आपके जहन में बिल्कुल रहनी चाहिए। आते हैं हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, कुछ बातें लिख रहे हैं, लिखिएगा। छोटी छोटी बातें लिखते हैं। साइन थीटा, अगर हम इसको सी बोले, इसको बी बोलते हैं, लंब बटे कर्ण पी बाई एच। कॉस थीटा बी बाई एच, हमारे साथ बोलिएगा बेटा, बी बाई एच, बी बाई एच। टेन थीटा पी बाई बी, पी बाई बी। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा पी बाई एच था, इसका उल्टा कितना बेटा, एच बाई पी। कॉस का उल्टा सेक थीटा, मतलब कितना बेटा, एच बाई पी। और टेन का उल्टा क्या बेटा, कॉट थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, पी बाई। ये कल की बातें थी, बिल्कुल 100% कल की बातें थी। अब आज की बातें हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखिएगा इस सारी चीजों को। अगेन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने क्या किया, 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या हो भैया, आपने एंगल सी से कहां शिफ्ट कर गया, एंगल ए पर शिफ्ट कर गया। कहां शिफ्ट कर गया, फिर से देखना बेटा, आपने एंगल सी से एंगल ए पर शिफ्ट कर दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, लेकिन ए के लिए लंब क्या होगा, बी होगा। एंगल ए के लिए लंब क्या होगा बेटा, छोटा वाला बी होगा। मतलब कितना बेटा, बी बाई एच। अगेन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, भैया मजाक नहीं चल रहा है, बिल्कुल 100% कंक्रीट गणित यहां चल रहा है। इसीलिए आप लोग थोड़ी ठंडा का मौसम है तो सर्दी वर्दी होते रहता है, कोई बात नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा, एंगल ए के लिए आधार कौन होगा, पी बाई एच। आपको ये बिल्कुल कभी समझना ही नहीं है कि पी हमेशा लंब होगा। भाई इसके जगह एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, ओ बॉ सौ भी लिख सकते हैं, जो मन करे वो लिख सकते हैं। अल्फा भी, खैर अल्फा बीटा गामा तो एंगल के लिए लिखते हैं, पर अगर कोई कह दे कि किसी भुजा की लंबाई अल्फा है, तो उस बात में भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि है कि नहीं। तो ये बातें बिल्कुल दिमाग से हटा के ही चलो कि पी हमेशा लंब नहीं, पी एक नाम है जो थीटा के लिए लंब है और 90 माइनस थीटा के लिए आधार है। बी कभी हमेशा बेस होगा नहीं, हमेशा आधार होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। थीटा के लिए आधार है और 90 माइनस थीटा के लिए क्या है बेटा, वही भी लंब का काम कर रहा है। अच्छा 10 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू कितना, लंब बटे आधार पर, ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बेटा, बी, और बी बाई सी। अगेन कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। हाँ, इसके लिए समझना बेटा, कॉसेक किसका उल्टा बेटा, साइन का उल्टा। बी बाई एच था तो यहाँ क्या होगा बेटा, एच बाई सी। कॉस का उल्टा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस का उल्टा एच बाई सी।
एंड अगेन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना बेटा पी बाय डी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको हमारी बात यहां तक समझ में आई, एक बार फिर से हम थोड़ा साइड हट जाते हैं बेटा प्लीज। अगर आपको हमारी बात यहां तक समझ में आई एक बार जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो एकदम करिए दीजिएगा। कारण ये चैनल आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण है, बिल्कुल ही रामबाण है। अगर गणित सीखना है तो जूनियर विंग्स के अलावा दुनिया में आपको कहीं गणित मिलेगा ही नहीं मिलेगा। भरोसा नहीं हो रहा ना? 4-5 क्लास और देखिए, और देखिए कैसे हवा में मेरे सारे के सारे सवाल उड़ते हैं। काम की बात करते हैं, यहाँ देखना बेटा प्लीज, थोड़ा सा कलर चेंज। ओके, अब देखिएगा P बाय एच यहाँ है और P बाय एच यहाँ, RHS बराबर है, इसका मतलब LHS बराबर होगा। मतलब कितना बेटा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा। इससे कुछ ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं, देखिएगा प्लीज, बहुत काम कर। और यही ऑब्जर्वेशन आपके लिए फॉर्मूला का काम करेगा। हमने दबे जुबान में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले को हमने प्रूव कर दिया। क्या बेटा? cos 9 सॉरी हाँ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगेन साइन 90 माइनस थीटा बी बाय एच, और बी बाय एच का है बेटा cos थीटा। मतलब बेटा क्या? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना बेटा? cos थीटा। अगेन टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कितना बेटा? cot थीटा। और तीन अलग फॉर्मूले और बनेंगे क्या? cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। देन अगेन बेटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये कितने बेहतरीन फॉर्मूलेज हैं, आपको इस स्लाइड के बाद पता चलेगा। चलते हैं, एक बार फिर से आप स्क्रीन को पॉज करिएगा और इस सारी बातों को लिखें। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आपने लिखा क्या सच में है? नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा। हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सच में पढ़ा? बिल्कुल। अब आप यहां देखिएगा प्लीज बेटा, प्लीज यहां देखिएगा, एक कोण 90 माइनस थीटा और दूसरा कोण क्या है बेटा? थीटा। एक 90 माइनस थीटा और दूसरा कोण कौन सा बेटा? थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक बात और लिख सकते हैं, यदि साइन ए बराबर कॉस बी, थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा, साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए और बी का योग ए प्लस बी का मान कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री। नहीं समझ में? अब आएगा समझ में। आप इसको और इसको जोड़ के देखना, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा को आप थीटा से जोड़िएगा तो कट के कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री। आई बात समझ में? चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। इस सारी बातों को आप धीरे 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 करके नोट करिएगा। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अगेन दोनों का योगफल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यदि टेन ए बराबर कॉट बी हो तो
निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? चार ऑप्शन है। ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 0 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और सी ए बराबर। बताइए क्या होगा? टेन ए बराबर कॉट बी है, यह कब पॉसिबल है? टेन ए बराबर कॉट बी तब पॉसिबल है जब दोनों के कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। मतलब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, बिल्कुल सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, कि क्या दिया हुआ बेटा? टेन ए बराबर कॉट बी। यह तभी संभव है जब दोनों के कोणों का योगफल, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। आया मजेदार बात है समझ में? इस प्रकार के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ये तो बड़े स्टैंडर्ड किस्म के सवाल आते हैं बेटा। चलो प्लीज एक बार फिर से हम सबका चहेता पढ़ते हैं। क्या एक चीजें और होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है देखिएगा प्लीज बेटा, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, हेडिंग बनाइए प्लीज, ये भी आपके बड़े काम का चीज है बेटा। खैर पाइथागोरस प्रमेय आपको ज्यामिति में भी पढ़ रहा है, पर उसका इस्तेमाल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी खूब धूम मचा के करते हैं, खूब धूम मचा के करते हैं। तो चलिए लिखेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, अंग्रेजी में PYTHOGOROUS, पाइथागोरस थ्योरम। अपन की अंग्रेजी ऐसे भी डमाडोल है? कभी कभी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा तो आप कमेंट में जरूर उसको सुधारिएगा और बताइएगा कि मास्टर साहब को अंग्रेजी उतनी अच्छी आती नहीं। ये बात सही है, हम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। चलिए ये 90 डिग्री, ए बी और सी। एक बार फिर से इसको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन हम सबको स्टैंडर्ड नोटेशन थीटा ऐसे लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का योगफल होगा। ये माइनस नहीं, योग। जो कर्ण होगा बेटा, कर्ण जो होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का योगफल होगा। मतलब कितना बेटा? बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच। कितने काम का चीज है ये बात आपको भी पता है कि ये फॉर्मूला कितने का, लेकिन हम आपको इस तरह से याद करने के लिए नहीं बताएं। कर्ण का स्क्वायर क्या, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण तो हमेशा अब आपके मन में एक ये प्रश्न बार बार आएगा कि सर कर्ण तो फिक्स होता है, मानते हैं, कौन सा लंब कौन सा आधार? किसी सवाल के लिए कोई लंब बन जाता है, किसी सवाल के लिए कोई आधार बन जाता है। तो हम आपको एक छोटा सा तरीका बेटा बताते हैं, आप इसको दूसरे रूपों में याद रखिए। कैसे याद रखिए? कैसे याद रखिए कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, कोमा, वह दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। अच्छे बच्चे, आपको बिल्कुल इस बात के लिए ध्यान देना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है,
ये आपको कभी भी पाइथागोरस थ्योरम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही नहीं करेगा। आप अगर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखते हैं तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, लंब और आधार में अब ऐसे भी देखना यार, स्क्वायर का योग कर रहे हैं और आपको गणित में पता है ना कि 2+3 करें या 3+2 करें, आपके सवाल के सेहत पर कोई फर्क पड़ता है क्या? अबे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखो कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके वर्ग का, उसका जो वर्ग होगा तो दो अलग अलग छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। चलते कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। चलते हैं कुछ क्वेश्चन। बहरहाल हमको नहीं लग रहा है कि ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएगा, लेकिन आपके थ्योरी क्लियरेंस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप 5 मिनट अगर इस टॉपिक पर टाइम देते हैं तो ये कभी गुनाह साबित नहीं होगा। क्या याद करें बेटा? कर्ण याद करें। चलो कैसे कर्ण याद करते हैं? ए बी सी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये का इसको एच याद करो। आपको पता है क्या कि पाइथागोरस से ये पाइथागोरस पर मैं क्या कहता है बेटा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का है तो फॉर्मूला ये, पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे देखना बेटा प्लीज, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप मुश्किलों में पड़े। जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा एच स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजा, अब तो बचा हुआ दो तो छोटी होगा ही। अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिखो या बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखो, ये बात हमने आप पर छोड़ रखा है। चलते हैं बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 किया 9 और 4 से 16, 16 में अगर हम 9 जोड़ रहे हैं तो वैल्यू कितना आएगा 25। आपको पता होना चाहिए बेटा ये एच का वैल्यू नहीं है, ये एच स्क्वायर का वैल्यू है। फिर से अक्सर बच्चे गलती करते हैं, सीधे एच का वैल्यू 25 नहीं, गलत बात है। आप इस एच स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर को राइट साइड अगर हम भेजते हैं, एच का वैल्यू रूट अंडर 25 मतलब इसका वैल्यू 5। क्या हुआ बेटा? इसका वैल्यू बिल्कुल 5 होगा। तो मतलब क्या है बेटा? ये 5 सेंटीमीटर है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ±5 होगा, हो सकता है, लेकिन किसी भी त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या लिखें बेटा? +5 सेंटीमीटर। सर ये कर्ण निकालने से फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ सर? बहुत बातों का फायदा हुआ, यहाँ अगर थीटा दिया हुआ। फायदा हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या ज्ञात करें? अगेन कुछ नहीं, दिए गए त्रिभुज में x का मान ज्ञात करें। करिए। यह 90 डिग्री, यह 10 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, ये x। अब पता है भाई कि समकोण त्रिभुज है, लगना पाइथागोरस है। अब इसका आंसर रूट में आए कि ना आए अपन को उससे मतलब है ही नहीं, बहुत होगा तो रूट में आएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलते हैं, लगाओ पाइथागोरस पर पढ़ना। क्या लगाए? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 10। सबसे बड़ी भुजा मतलब कितना? 10 का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बेटा 100, 25 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 में से 25 घटेगा प्लस है तो माइनस, तो सीधी सी बात है बेटा
100 - 25 = एक्स स्क्वायर, घट के कितना है बेटा 75 = एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू √75। बस 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 इतना ही आंसर है, जितनी आप समझ रहे हैं बस इतना ही आंसर है। सर कितना करना है, बस इतना ही करना है। तेजी से हम लोग फटाफट फटाफट कुछ कुछ एक्स का वैल्यू निकालते हैं। आओ x + 1 x 2x + 1 कुछ भी दे दे, x का मान निकाला है। लगाओ पाइथागोरस। आपके हाथ में कसक आना चाहिए कि गणित ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग। मन में डर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सर 5 ये तो सब में एक्स दिया हुआ है, भाई रहने दो, एक्स दिया हुआ तो दिया हुआ। लगाओ पाइथागोरस। सबसे बड़ी भुजा कौन हो सकती है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा। इसको ठीक कर दो, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा। मतलब कितना बेटा 3x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, आंसर जो आने का होगा आएगा। क्या आने 3 3 आए, 9x² + 1 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर होता था ना, a² + b² + 2ab मतलब कितना +2ab, तो 3 दूना 6x बराबर x² + 2 दूना 4x² + 1 + 4 दूना 8x। कैसे हम लोग तोड़े, कैसे तोड़े बेटा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, इस पर लोग ब्रेक करते हैं। सर कुछ कटने वाला है, क्या क्या कटेगा, 1 1 आएगा तो देखा जाएगा, सीधी सी बात है ना। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय के साथ जो मन में डर बना हुआ था आज तक, वो बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। बहरहाल ये आपके एग्जामिनेशन में इतना तो कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है इसकी, घबराने की बात है बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आते हैं आपके एग्जाम में क्या आएगा, देखते हैं। यदि sin थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा का मान याद करें। यदि sin थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा का मान याद करें। आपको करना क्या है, इससे संबंधित एक त्रिभुज बना लेना है। बनाइए भैया मेरे त्रिभुज, चलते हैं सॉल्यूशन। मन करे ए बी सी लिखने का वो लिखिए, आपको मन करे पी क्यू आर लिखने का वो भी लिखिए, मन करे एल एम एन लिखने का जो मन करे वो लिखिए, नहीं मन कर रहा मत लिखिए, सीधी सी बात है। अगर यह एंगल थीटा है, जब भी आप सवाल बनाओ ना बेटा, आपको हम बताते हैं, तो फिगर को थोड़ा सिंपल रखो, साधारण रखो। आपके मन में होगा कि चलो भैया यह तो 90 डिग्री है, अपन सर बताए थे कि थीटा यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, लेकिन हम खुद से खुद को सवाल क्यों मुश्किल में करें। तो जनरल नोटेशन की तरह साइन थीटा को हम लोग यहाँ थीटा प्लेस करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, साइन थीटा का वैल्यू 3/5। जब साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है तो अपन को पता है कि साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है। कब पढ़ाए थे हम लोग, कल ही पढ़ाए थे, पिछले वाले क्लासेज को आप देखिएगा, ये आपको याद भी होगा, और हमने आपको सीधे सीधे लफ्जों में बताया था कि आपको ये याद करना होगा, 100% याद करना होगा बेटा। साइन थीटा कितना होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। लंब की जगह हम लोग कितना दे दें, 3,
थीटा की जगह लंब कितना होगा बेटा, यहाँ 3, और कर्ण कितना बेटा। इस बात में भी थोड़ी समस्या है। खैर इस समस्या को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा बेटा प्लीज। ये डायरेक्ट 3 नहीं होता, 3 रेशियो होता है, और कर्ण 5 रेशियो होता है। आपको ये बताने वाला हमको नहीं लगता है कि 10th लेवल में कोई मास्टर ऐसा होगा। आपको जब आप 2-4 साल बाद अगर आप पढ़ रहे अगले क्लासेज में आप जाइएगा और गणित को और गहराई से समझने का प्रयास करिएगा, इस लंब कभी 3 नहीं होता है, कर्ण कभी 5 नहीं होता है, लंब हमेशा 3 रेशियो में होता है और कर्ण हमेशा 5 रेशियो में होता है। लेकिन यहाँ तक बस इतनी ही बात पर हम लोग काम करेंगे। एक भुजा BC बचा हुआ था, हम लोग इसको क्या मान ले, XC। अगेन आपको पता है कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में एक अननोन भुजा बचे, एक जिसका वैल्यू नहीं पता है, तो अब हमारे पास एक ही तरीका है। कौन सा तरीका बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। वो क्या था प्रमेय, कि सबसे बड़ी भुजा 5, सबसे बड़ी भुजा बेटा कितना बेटा, 5 का स्क्वायर, 2 छोटी भुजा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको इस साइड कर दो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। बचे 25, 25 में से 9 घटाएंगे, कर दो, 25 में से 9 घटाएंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, मतलब बेटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, 16। तो आपको एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, √16 मतलब 4। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 4। आपसे क्या पूछ रहा है, किसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बेटा, कॉस थीटा। किसका मान पूछ रहा है बेटा, कॉस थीटा। भाई अब कॉस थीटा पूछे, साइन थीटा पूछे, कुछ भी थीटा पूछे आप निकाल दोगे। इसीलिए कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता था, आधार बटे कर्ण होता था ना। आधार का वैल्यू कितना, 4, और यहाँ 5, 4/5 आंसर। अगर यही सवाल टेन थीटा पूछता, पूछने दो, टेन थीटा कितना, लंब बटे आधार बेटा 3/4, 3/4। मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दे करके दुनिया के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, भैया कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, मात्र 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। कौन कौन सा थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम सारे के सारे वैल्यूज को हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा का मान याद करें। क्लास 10th का, बिल्कुल 10th का है, क्लास 10th। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि हम आपके जीवन को बना रहे हैं, आपको IIT JEE और नीट के लिए तैयार कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपको कोई भी समस्या ना हो, हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं। चलिए आते हैं सवाल के साथ, करते हैं बेटा प्लीज। किसका वैल्यू दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी एक का वैल्यू दे दें तो दुनिया जहान जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उस सारे के सारे वैल्यूज का पता किया जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आते सॉल्यूशन कैसे करते बेटा, अगर आपको डाउट हो रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा, जरूर हमको बताइएगा। छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, अगर आपको देखने में कोई समस्या ना हो तो। थीटा लिखते हैं बेटा, यहाँ थीटा ABCD रहने,
कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 3/5। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, 3 यहाँ 5 यहाँ, आपको ये चाहिए। लगा देना पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से हम आपके एनसीईआरटी के भी एक एक सवाल को हम बिल्कुल कराएंगे। पहले आप मेरे मन के मुताबिक जो भी सवाल है आप उसको करिए। क्या बताए थे आपको? सबसे लंबी भुजा 5, 90 डिग्री के सामने 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सीधा सीधी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बचे 25, 25 में से 9 गया तो कितना 16, मतलब एक्स का वैल्यू √16 मतलब 4। बिल्कुल सही बात है। इस एक्स का वैल्यू कितना आया? 4 आया। एक बार अगर एक्स का वैल्यू 4 आ गया, आपके सवाल में क्या पूछ रहा है? टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कहां से? प्रश्न से। टेन थीटा का वैल्यू कितना? अगेन टेन थीटा कितना होता है बेटा? लंब बटे आधार, थीटा के लिए लंब कितना? 4/3। टेन थीटा की जगह कितना बेटा? 4/3 प्लस साइन थीटा कितना बेटा? लंब बटे कर्ण 4/5, 4/5। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? 4/5। और आपको भिन्न का जोड़ करने आता है। क्लास 5वां 6ठा में आप बिल्कुल 100% सीख चुके हैं। 3 और 5 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। 5 3 आए 15। आप 15 में आप 3 से भाग दीजिए 5, 5 को 4 से 5 होगा 20 प्लस 5 दिया 15, 4 दिया 12, 20 में 12 जोड़िए, 20 10 30 तो 32/15। ये आपका क्या हो गया? आंसर है ना? मजेदार सवाल, बिल्कुल ही मजेदार सवाल है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बार देख लीजिए भाई, आप हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्क्रीनशॉट मत करिएगा प्लीज। आप वीडियो को रोक करके आप कॉपी में चीजों को लिखिए, पर स्क्रीनशॉट वो मोबाइल की बातें मोबाइल में ही रह जाती है। हम आपको पहले ही बताए थे बेटा, हम ऑफलाइन वाले मास्टर हैं, तो हमारे क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो ऑफलाइन की तरह से पढ़ेंगे। हाँ, वो अलग सी बात है कि हम ऑनलाइन में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको ऑफलाइन अगर हमसे मिलना होता है तो हम बाघा बेगूसराय में ही रहते हैं, मेरा कोचिंग सेंटर अपना है। जब भी आप आइएगा मिलन चौक के आसपास, तो कभी बीटीए एजुकेशन के नाम से अगर किन्हीं से पूछते हैं या फिर गूगल वगैरह करते हैं तो हम आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। मिलते हैं आगे सवाल की तरफ। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। यदि cos थीटा का वैल्यू a/b है तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। आपके एनसीईआरटी के भी सवाल हम लाएंगे, बिल्कुल ही वो कल लाएंगे सवाल। चलते आते हैं सॉल्व। साइन थीटा क्या है आपको? कॉस थीटा यहाँ देना पड़ेगा। थीटा क्या दिया हुआ है? अगेन कॉस थीटा का वैल्यू a/b, a/b मीन्स आधार बटे कर्ण, यह a यहाँ होगा b यहाँ हुआ। आपको x का वैल्यू निकालना है। अगेन क्या लिखेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से सबसे लंबी भुजा जो 90 डिग्री के सामने की होगी वो क्या होगी बेटा? बी होगी। वो क्या होगी? बी होगी। देखना बेटा, बी का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से माइनस कर दो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाए, तो एक्स का वैल्यू √b स्क्वायर माइनस ए, मतलब इस एक्स का वैल्यू क्या है?
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिएगा प्लीज, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू, टेन थीटा अगेन कितना होगा बेटा, लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस कॉट थीटा का वैल्यू आधार बटे लंब, मतलब ए बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए। कुछ नहीं करना है, उसको सॉल्व कर देना, जहां तक सॉल्व हो रहा है बस वहीं तक सॉल्व कर देना, आपका सवाल बिल्कुल ही गलत नहीं होने वाला है। ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ से प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, मतलब बी स्क्वायर बाय ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने पहले बताया था कि वो अपन ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया में अगर हम पढ़ रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल लाजवाब होंगे और हम तुच्छ वाले सवाल बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और छोटे छोटे सवाल तो खैर हम एक वन शॉट वीडियो में लेकर आएंगे और आपके एनसीईआरटी को हम एक सांस में खत्म कर देंगे। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले क्लासेज में, बस 2-3 लेक्चर और लगेगा ट्रिगोनोमेट्री के सारे सवाल को करने के लिए। मिलते हैं अगले क्लासेज में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा।